एक बहुत ज्यादा मामूली से राजमिस्त्री के लिए एक औरत ने अपने हस्बैंड, वो भी करोड़पति हस्बैंड की हत्या करवा डाली। जब आपको इस केस के बारे में पता चलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में अपना किस किस तरह से ख्याल रखना है। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा और इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं कानपुर में। तो कानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम था राजेश गौतम अपनी वाइफ पिंकी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था। राजेश गौतम एक गवर्नमेंट टीचर था, लेकिन उसके पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी कि वो कम से कम 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश गौतम के और भी 2 भाई थे, उन भाइयों के पास भी अच्छी खासी और बढ़िया प्रॉपर्टी थी। असल में यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजेश गौतम के जो पिता थे उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी। इसी वजह से तीनों भाइयों के हिस्से में कम से कम 40 करोड़ रुपया आया था। राजेश गौतम रोज सुबह जगकर अपनी जॉब पर जाया करते थे और वहां से आने के बाद बचे हुए टाइम में अपनी प्रॉपर्टी पर ही प्रॉपर्टी डीलिंग भी किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके पास बढ़िया प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनकी पत्नी पिंकी की जिंदगी में एक दिन भूचाल आता है। तो वो दिन था 4 नवंबर का। 4 नवंबर को राजेश गौतम की एक हादसे में मौत हो जाती है। असल में उनके ऊपर को एक गाड़ी उतर जाती है। सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। ये मान के चलो कि पूरे परिवार पे एक अंदाज में पहाड़ ही टूट पड़ा था। अब जैसे तैसे ये केस पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले शुरुआत में 2-3 सीसीटीवी कैमरास को खंगालते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ भी कोई क्लू नजर नहीं आता। उधर पिंकी से पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो पिंकी इसके जवाब में बताती है कि मुझे किसी पर शक नहीं है, ये महज एक हादसा है। लेकिन यहां पर राजेश गौतम का एक भतीजा था जो असल में नेवी में, यानी गवर्नमेंट नेवी, इंडियन नेवी में काम किया करता था। एक दिन वो पुलिस वालों के पास जाता है और पुलिस वालों से बोलता है सीसीटीवी कैमरास को बहुत अच्छे से खंगालने के लिए। वो अपने चाचा के लिए एक अंदाज में केयर दिखाता। तो पुलिस वाले इस केस को सोल्व करने के लिए सीसीटीवी कैमरास को खंगालते हैं। तो पुलिस वालों के सामने एक वीडियो आती है। उस वीडियो में वो वही वीडियो थी जिस वीडियो में एक कार राजेश गौतम के ऊपर को उतर जाती है, लेकिन फिर दूसरी कार भी उसके ऊपर को उतरती है। यहां पर पुलिस वालों को थोड़ा सा शक होता है। अब जब पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे कि उस कार में कौन था, वो कार किसकी थी, तो करते करते पुलिस वाले शैलेंद्र सोनकर नाम के एक व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले शैलेंद्र सोनकर नाम के उस व्यक्ति को उठा लेते हैं और फिर शुरुआत होती है उससे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के बाद में वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जिसने भी सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और अब मैं आपको वो खुलासा बताता हूं कि असल में उसने क्या खुलासा किया था। असल में राजेश गौतम जो प्रॉपर्टी के मालिक थे, जो पिंकी के हस्बैंड थे, यानी जो गवर्नमेंट टीचर थे, वो उनका एक प्लॉट था और वो उस प्लॉट में एक कोठी बनवाना चाहते थे। इसी चक्कर में वो एक राजमिस्त्री से मुलाकात करते हैं और उस राजमिस्त्री का नाम था शैलेंद्र सोनकर। उसे पूरा नक्शा तैयार करके दिया जाता है। अब रोज सुबह सुबह जो राजेश गौतम थे वो तो अपनी जॉब पर चले जाया करते थे, लेकिन जो शैलेंद्र सोनकर था, जो राजमिस्त्री था, वो घर पर आकर काम किया करता था। लेकिन धीरे धीरे पिंकी यानी राजेश गौतम की वाइफ और शैलेंद्र सोनकर दोनों के बीच में नैन मटक्का हो जाता है। शुरुआत में उनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे बातचीत करते करते प्यार में बदल जाती है। अब राजेश गौतम की वाइफ और शैलेंद्र सोनकर जो उनका राजमिस्त्री है, इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था। प्यार धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाता है कि अब वो लोग फैसला कर लेते हैं एक साथ रहने का। उधर आजू बाजू के हर व्यक्ति को इस लव स्टोरी के बारे में पता चल चुका था, यानी भनक लगनी शुरू हो गई थी और करते करते राजेश गौतम को भी इसके बारे में पता चल चुका था। अब राजेश गौतम अपनी पत्नी पिंकी पर और शैलेंद्र सोनकर दोनों पर
एक तरह से पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। वो शैलेंद्र सोनकर को धमकाते हैं कि तुम्हें आज के बाद मेरे घर नहीं आना। उधर अपनी पत्नी से भी बोलते हैं कि इस तरह के लोगों से तुम्हें मुंह नहीं लगना, इस तरह के लोगों से दूर रहा करो। अब शैलेंद्र का और पिंकी का आपस में बात करना एक अंदाज में खत्म ही हो गया था। अब शैलेंद्र सोनकर और पिंकी आपस में मिल भी नहीं पाते थे और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू कर देते हैं। अब यहां से उनके मन में एक ऐसा खतरनाक आइडिया निकल कर आता है जिसे जिसने भी सुना उसने अपने दांतों के तले उंगली दबा ली। असल में अब पिंकी एक दिन शैलेंद्र से कहती है कि अब हमारे प्यार में आने वाले रोड़े को, कांटे को, यानी राजेश गौतम को हमें हटाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। शुरुआत में प्लान बनता है और वो एक दिन जहर मंगाकर उसके खाने में, अपने हस्बैंड के खाने में मिला देती है। यानी पिंकी जहर मंगाकर अपने हस्बैंड के खाने में मिला देती है। उसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। यानी पिंकी का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब शैलेंद्र और पिंकी दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद शैलेंद्र पिंकी को समझाता है कि अब तुम मर्डरर्स को हायर करो, यानी वो लोग जो पेशेवर मर्डरर्स होते हैं, जो पैसे लेकर हत्या करते हैं, अब तुम उन्हें हायर करो। और पिंकी 4 लाख रुपए में एक व्यक्ति को हायर कर भी लेती है। लेकिन यहां भी पिंकी का बैड लक था, या यूं कह लीजिए कि राजेश गौतम का गुड लक था, क्योंकि वो व्यक्ति 4 लाख रुपए लेकर भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब पिंकी को 2 अंदाज में फेलियर का सामना करना पड़ चुका था। अब पिंकी के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है किसी दूसरे बंदे को, यानी मर्डरर को हायर करने के लिए, हत्यारे को हायर करने के लिए, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती। लेकिन अब पिंकी और शैलेंद्र को जैसे तैसे राजेश गौतम को अपनी जिंदगी से हटाना था। अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान था कि राजेश गौतम को एक्सीडेंट में मरवा दिया जाए। एक्सीडेंट में मरवाने के बाद जब वो एक्सीडेंट में मर जाएगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। यहां पर पिंकी का दिमाग चल रहा था कि वो शैलेंद्र के साथ तो रहना चाहती है, लेकिन जो राजेश गौतम की प्रॉपर्टी है, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया अपने पति की हत्या करने के बाद उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। अब यहां पर राजेश गौतम की एक आदत थी, वो रोज सुबह सुबह हर कंडीशन में मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। अब मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, पिंकी शैलेंद्र को ये सारी बात बता देती है और 4 नवंबर की सुबह सुबह वो लोग 2 गाड़ियां हायर करते हैं। एक गाड़ी में सुबह सुबह पिंकी खुद बैठती है। यहां पर मैं रोककर आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे तो अपने बच्चों को साथ में जरूर लेके जाया करते थे, लेकिन 4 नवंबर को पिंकी ने राजेश गौतम से बोला कि बच्चों की तबीयत खराब है, इसीलिए आज तुम अकेले चले जाओ। वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। इधर पिंकी शैलेंद्र को फोन कर देती है, घर के सामने ही एक गाड़ी आ जाती है। अब पिंकी गाड़ी में बैठ जाती है और शैलेंद्र भी गाड़ी में बैठ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से उस, यानी राजेश गौतम के ऊपर को उस व्यक्ति से गाड़ी चढ़वा देता है, यानी राजेश गौतम का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। अब दोस्तों उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हत्या भी हो जाती है। हत्या के बाद पिंकी का वही रोना धोना भी चालू हो जाता है। वो इस कदर रो रही थी जैसे कि उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता हो। ये केस जैसे तैसे पुलिस वालों के पास जाता है और पुलिस वाले इस केस में कोई खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। उन्हें यकीन हो गया था कि ये एक एक्सीडेंटल केस है, इसकी एक्सीडेंट में हत्या हुई है और सब कुछ उनकी तरफ से फाइनल हो चुका था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पिंकी और शैलेंद्र की जो लव स्टोरी थी उसका आजू बाजू के बहुत लोगों को पता चल चुका था और राजेश गौतम के भाइयों को भी इस बारे में पता था। और राजेश गौतम ने क्योंकि उनको बता दिया था, इसीलिए राजेश गौतम के भाइयों ने राजेश गौतम के भतीजे से बताया जो नेवी में था। वो थाने में जाकर इस एंगल से, यानी हत्या वाले एंगल से पुलिस से बोलता है कि अब आपको इस केस को हत्या वाले एंगल से सुलझाने की कोशिश करनी है। इसी वजह से उनके हाथ में एक सीसीटीवी लगता है और उसी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को निकाला जाता है और फिर उसमें पता चलता है कि ये असल में कोई एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या करने के लिए एक्सीडेंट कराया गया था। और अब दोस्तों इस तरह से शैलेंद्र सोनकर और राजेश गौतम की पत्नी पिंकी,
इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले इन पर एक चार्जशीट तैयार करते हैं, इनके ऊपर केस लगाते हैं हत्या का और इन दोनों को जेल में भेज देते हैं। अब दोस्तों इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां पर शैलेंद्र को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ही हैज टू गो जेल, वो जेल जाएगा। पिंकी के हाथ भी कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि उसने अपने बच्चों को भी खो दिया और अपने पति की तो हत्या करवा ही डाली। इस टाइप के केसेस के बारे में आपकी राय क्या है? डू टेल मी इन द कमेंट। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम वेब सीरीज और क्राइम कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।